गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स का रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। ये सबसे आईएमपी टॉपिक है। ये इस चैप्टर का बेस है। ये अगर समझ में आ गई आपको बात, तो आगे चल के जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, प्रोसेड ऑर्डर रिएक्शन है, वो समझ में आ जाएगी आपको। अब हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि रिएक्शन जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, स्लो, फास्ट रिएक्शन एंड थर्ड होती है मॉडरेट रिएक्शन। हमने वहीं पे बात कर ली थी कि स्लो और फास्ट रिएक्शन जो होती है उसका रेट ऑफ रिएक्शन मेज़र नहीं किया जा सकता है। अब तो हमने जो थर्ड टाइप की जो रिएक्शन की बात करी थी, मॉडरेट रिएक्शंस, उसका रेट ऑफ रिएक्शन मेज़र किया जाता है। तो अभी जो हम पूरी बात करेंगे चैप्टर में, जो भी बात करेंगे वो मॉडरेट रिएक्शंस की ही बात करेंगे, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन मेज़र किया जा सकता है। सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं आपको, तो मैंने एक केमिकल रिएक्शन ली है, जैसे कि सपोज A टेंड्स टू B, मतलब एक ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। एक रिएक्टेंट हमने लिया है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सपोज़ हम बात करें कि T इज़ इक्वल टू 0 है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, टाइम जो है वो 0 है, तो A की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, वो X है। और अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो B की कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट है वो तो 0 ही होगा, ऑब्वियसली बात है। जब अगर टाइम बढ़ता जा रहा है, अगर टाइम T इज़ इक्वल टू T है, तो सपोज़ करते हैं हम कि जो रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन है वह X से लेकर चेंज होकर A तक कन्वर्ट हो गई है, मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन है वो X माइनस A है और B की कंसंट्रेशन है वह A है। जैसे हम सिंपल बात करें, X माइनस, अगर हम इसकी X और इसकी वैल्यू में से आप निकालोगे तो पहले कंसंट्रेशन थी X, अब कंसंट्रेशन है आपकी X माइनस A। हाँ, ब्रैकेट ओवर करोगे तो x माइनस का x और माइनस माइनस प्लस है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे x, तो आपके पास क्या बचेगा a। तो आपकी जो b की कंसंट्रेशन क्या आएगी, a है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि पहले जो इनिशियल कंसंट्रेशन थे उससे जब टाइम इंटरवल चेंज हुआ है, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, तो जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। 0 से A पर पहुंच गई है और यहाँ पे X था और X माइनस A पर कन्वर्ट हो गई है। तो कहने का अब ये दो चीज़ों को रेफरेंस लेके बात करें तो हम रेट ऑफ रिएक्शंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सिंपल वर्ड में अगर करें तो कहेंगे कि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वह डिक्रीज़ हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वह इंक्रीज़ हो रही है। ओरिजिनल डेफिनेशन की बात करें, मेन मॉडर्न डेफिनेशन, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। जो टाइम चेंज हो रहा है, या वो मिनट में भी हो सकता है, वो सेकंड्स में भी हो सकता है, तो जो टाइम में चेंज हो रहा है वही कहा जाएगा क्या, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम केमिकल वर्ड ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अब रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शंस को ये जो डेफिनेशन में हमने जैसे समझा कि डिक्रीज़ होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, तो वही बात करेंगे। अगर डिक्रीज़ इंक्रीज़ को कॉमन वर्ड में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन टाइम इंटरवल। अब सेपरेट वर्ड में बात करें, जैसे हमने यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की बात करी, अब अलग अलग बात करें, ओनली रिएक्टेंट की प्रेफरेंस में बात करेंगे, देन अपन प्रोडक्ट की प्रेफरेंस में बात करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो क्या कहेंगे, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इन टाइम इंटरवल। टाइम क्या था, पहले 0 था और फिर T इज़ इक्वल टू T था, तो अगर T माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा आपके पास, T। अब डिक्रीज़ हो रहा है, इसका ये जो साइन दिखाता है वो डिक्रीज़ की साइन दिखाता है, माइनस, और कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है तो
कंसंट्रेशन को हमेशा बड़े ब्रैकेट्स में दिखाया जाता है, और जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है उसको मिडल में लिखा जाता है। अगर बी की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो अपन इस तरीके से लिखना होता है। और चेंज जो डेल्टा है वो चेंज है आपका, और दूसरा है आपका डेल्टा टी, ये टाइम चेंज हो रहा है वह है। तो डिक्रीज़ हो रही है इसलिए माइनस, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस डेल्टा टी, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शंस प्रोडक्ट की रेफरेंस में लिखोगे तो हमें वहाँ से पता चला है कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ का मतलब है पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ओनली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को ही दिखाती है। फिर से बात करेंगे हम, कंसंट्रेशन को हम ब्रैकेट में दिखाते हैं, चेंज को हम डेल्टा से दिखाते हैं, और टाइम चेंज की बात करेंगे। ये होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की प्रेफरेंस में और रिएक्टेंट की प्रेफरेंस में। दोनों बात आपको समझ में आई गई होगी। अब हम इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। जैसे कि मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया आपको कि जब रिएक्शन शुरू नहीं हो रही है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम है। अगर हम टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ अगर प्लॉट करें तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम है। धीरे धीरे जैसे रिएक्शन होती जाती है, टाइम स्टार्ट होता जाता है, धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता जाता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती जाती है, और एक पोजीशन ऐसी आती है कि वो फ्लैट हो जाती है। अब जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हो रही है, टाइम इज़ इक्वल टू टी है, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हो रही है, टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो कंसंट्रेशन भी प्रोडक्ट की क्या होगी, ज़ीरो होगी। धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। आप इसे अलग अलग ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। जैसे कि टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन की बात करें, ओनली रिएक्टेंट की बात करें तो ये आपका रिएक्टेंट का ग्राफ हो जाएगा ए, और प्रोडक्ट की बात करें आपको टाइम और कंसंट्रेशन की तो ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट, ये हो जाएगा बी। आप इस तरीके से भी इसे डिनोट कर सकते हैं, सेपरेट। सिंपल बात है कि सबसे पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो है, धीरे धीरे वह इंक्रीज़ होती जाएगी। ये एक पूरा ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करना होता है। तीसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। अब यूनिट ऑफ रिएक्शन फिर से हम बात करते हैं, कंसंट्रेशन की बात करी। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों जो बेस है वो कंसंट्रेशन के ऊपर बेस है, तो हम कह सकते हैं सिंपल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, और अपॉन में क्या था आपके पास, टाइम, तो यूनिट ऑफ टाइम। अब कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो मोल अपॉन लीटर होती है, और टाइम की जो यूनिट होती है वह या तो सेकंड होती है, या तो मिनट होती है, या तो हावर्स होती है। तो सिंपल अगर सिंपल वर्ड में अगर हम यूज़ करें तो सेकंड और मिनट्स ही यूज़ करते हैं। तो फिर से हम आगे से लिखें तो मोल, और या फिर अपॉन में जाएगा तो मोल अपॉन लीटर इनटू टाइम। अगर हम एक बार सेकंड लेते हैं तो मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड, और मोल लीटर इनटू मिनट। आगे करें तो इसको कन्वर्टेशंस में लिखे तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या फिर कह सकते हैं मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो आपके पास ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स पर मिनट इनवर्स। पर अगर रिएक्शन गैसियस स्टेज में होती है तो कंसंट्रेशन नहीं लिख सकते आप, वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है प्रेशर। तो प्रेशर लिखना होता है तो प्रेशर को आप किस में दिखाते हैं, एटमॉस्फेयर में। तो आपके पास हो जाएगा यूनिट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स या कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, तो वो है एटमॉस्फेयर अपॉन टाइम। टाइम को फिर आप या तो सेकंड में दिखा सकते हैं या फिर मिनट में दिखा सकते हैं। तो आपके पास एक बार हो जाएगा एटमॉस्फेयर अपॉन सेकंड, और दूसरी बार हो जाएगा एटमॉस्फेयर अपॉन मिनट। तो आपको इसको रिवर्स में इस तरीके से लिख सकते हैं, एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स या एटमॉस्फेयर मिनट इनवर्स। ये तीन टॉपिक आपको था कि रेट ऑफ रिएक्शन, ग्राफ, और तीसरी आपका था यूनिट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस। ये तीनों टॉपिक आपके आईएमपी है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी था। थैंक यू।